हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कि जैसे कि आप लोग जानते हैं यूपी बोर्ड के लिए हम लोग लेकर के आए हैं बेहतरीन सा टॉपिक जिसका नाम है नेम रिएक्शन। हाँ जी, केमिस्ट्री क्लास 12th के लिए हम लोग लाए हैं नेम रिएक्शन। 100% इसी में से आएगा। सारे के सारे नेम रिएक्शन को हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो अभी सभी लोग जुड़ेंगे। चलिए नेम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जहां तक हो सके मैं सारे इंपॉर्टेंट बताऊंगा। फटाफट आगे वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो नए बच्चे हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे, अर्थात जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं नेम रिएक्शन। तो नेम रिएक्शन में हम लोग देखिए कौन कौन सा रिएक्शन लेके आए हैं। कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कौन कौन सी भैया? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। मैं एक एक फटाफट लिखता हूं, ध्यान से सुनिएगा और सारे क्वेश्चन को जवाब आप फटाफट लिख लेंगे। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ये कौन सी अभिक्रिया होती है? जब हम जो है किसी एमीन को, ठीक है ना, किसी एमीन को क्लोरोफॉर्म और केएच के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आपको मिलता है साइनाइड यौगिक। ठीक है ना, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या करेंगे? कोई जो है एमीन लेते हैं, ये देखो एमीन ले लिए NH2, और इसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से कराते हैं प्लस KOH के साथ कराते हैं, तो ये रिएक्ट करता है और रिएक्शन करके क्या बनाता है? ये देखो, ये बनाता है NC। ठीक है ना, साथ ही साथ क्या बनता है बच्चों? वाटर ना, KOH बनेगा और साथ में बनेगा वाटर। तो यहाँ पर आएंगे हम लोग, इसे कहते हैं कार्बल एमीन अभिक्रिया। ठीक है, एकदम बहुत सिंपल है, एकदम आसानी से देखिएगा। एमीन को हम क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये हमें बनता है साइनाइड यौगिक। ठीक है, क्या बनाता है? साइनाइड। ठीक है, कि आइसोसाइनाइड होता है, आइसोसाइनाइड होता है। चलिए दूसरा रिएक्शन हमारा देखिए, जिसे हम लोग कहते हैं रिएक्शन नंबर 2, उत्तरज अभिक्रिया। उत्तरज अभिक्रिया क्या है? हेलो बच्चों, उत्तरज अभिक्रिया। उत्तरज अभिक्रिया कैसे होती है? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। उत्तरज अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों? ठीक है, जब हम किसी एल्किल हाइलाइड को सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो एल्केन बनता है उत्तरज अभिक्रिया में। हेलो बच्चों, CH3Cl, ये हमारा क्या हुआ? एल्किल हाइलाइड। हम इसके धातु यानी सोडियम के साथ यानी के साथ करते हैं, इसका 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, तो एक इधर लिख लेते हैं Cl और CH3, तो इतना सा निकल जाता है बच्चों, और ये बना लेता है यानी Cl, और ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, मतलब CH3 और CH3, मतलब ये एल्केन बन जाता है और 2 यानी Cl बन जाता है। देखो ये दोनों जुड़ गया, ये दोनों निकल गया, इसे कहते हैं उत्तरज अभिक्रिया। तो एल्किल हाइलाइड से हम लोग एल्केन की तरफ जा सकते हैं ना, राइट। तीसरा देखिए अभिक्रिया, फटाफट देखिए जाए, सारे रिएक्शन को मैं कंप्लीट करूंगा। अगला अभिक्रिया है स्टीफन अभिक्रिया। क्या बच्चों? स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन नाम बड़ा फनदार है। स्टीफन अभिक्रिया नाम बड़ा जो है चौकस। स्टीफन अभिक्रिया, इसमें क्या आता है? स्टीफन अभिक्रिया में हम लोग साइनाइड से जो है किधर जाते हैं? एल्डिहाइड बनाते हैं, साइनाइड से एल्डिहाइड बनाते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, जब हम लोग किसी साइनाइड वाला लेते हैं यौगिक CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, अब इसे हम लोग किसके प्रेजेंस में कराते हैं? तो इसको हम कराते हैं SnCl2 के प्रेजेंस में, SnCl2 के प्रेजेंस में और HCl के प्रेजेंस में कराने पे बनता है CH3 और CH डबल बॉन्ड, फिर बनता है NH। देखो इसके प्रेजेंस में कराने पर यहाँ पे एक H आ जाएगा, एक यहाँ पे एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे एक H दे देना, एक H यहाँ पे दे देना,
ठीक है। अब दूसरा क्या करेंगे, देखो अब डबल बॉन्ड है, यहाँ पर आपको वाटर देना है। क्या देना है, वाटर बच्चों। जल के साथ कराएंगे तो हम जल ऐसे लिख दें H और H। तो देखो इस बांध को तोड़ दो, इतना इधर ऑक्सीजन दे दो, इधर HH दे दो, क्या बन जाएगी, इतना पूरा कितना बनेगा CH3 और CHO एल्डिहाइड। और देखो ये कितना बना NH3 प्लस NH3 बन गया। ये देखो इसे हम लोग कहते हैं स्टीफन अवक्रिया। फटाक से देखिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मस्त क्वेश्चन आया। तो ये 3 अवक्रिया बताया। अगला है हमारा अवक्रिया एल्डोल संघनन। कौन बताएगा एल्डोल संघनन क्या होता है। 2 यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल। तो मैं एल्डोल संघनन आपसे बताता हूँ और समझाता हूँ एल्डोल संघनन कैसे होता है, और क्रॉस एल्डोल जो है आप कर लेना। क्वेश्चन कौन सा, एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन, ठीक है ना बच्चों। एल्डोल संघनन ध्यान से सुनिएगा, एल्डोल संघनन किसमें होता है, एल्डोल संघनन एल्डिहाइड और कीटोन में होता है। याद रखिएगा किसमें, एल्डिहाइड और कीटोन दो में होता है, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन। तो चलिए एल्डोल संघनन क्या होता है, हम कहते हैं ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन। मतलब देखो जैसे हम लोग क्या किए, और एक क्षार के प्रेजेंस में होगा, यानी OH क्षार के प्रेजेंस में। देखिए करते हैं एल्डोल संघनन में CH3CHO, ठीक है ना। अब देखो ये अल्फा हाइड्रोजन वाला ये है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अब क्या होगा बच्चों, किसी क्षार के प्रेजेंस में यहाँ से H प्लस के रूप में यहाँ ऐसे कर देते हैं, और H ऐसे कर देते हैं, H प्लस के रूप में यहाँ पे निकल जाएगा। जब निकले तो ये बनेगा CH2 और CHO। तो यहाँ से निकलने पे यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। अब क्या है, अब होगा क्या, हम एल्डिहाइड लिए हैं और उसमें क्षार डाल दिए, तो एल्डिहाइड आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएगा, यौगिक बना लेगा। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। जैसे अब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, मान लो CH2 सिंगल बॉन्ड CHO है, ठीक है। अब यहाँ पे निगेटिव है और इसी तरह के एक यौगिक सेम इसी तरह का है जैसे ये था, यानी क्या था ये CH3 और CHO था, है ना। तो ये CH3CHO था। अब देखो ये वास्तव में कैसे होता है, ये डबल बॉन्ड O एंड देन H ऐसे होता है एल्डिहाइड। अब हम इसको जब ध्यान से देखेंगे तो ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में ये पार्शल पॉजिटिव होगा, ये पार्शल निगेटिव होगा। आंशिक धन आयन बनाएगा या आंशिक ऋण आयन। ऐसा क्यों? क्योंकि अधिक ऑक्सीजन जो अधिक विद्युत ऋणात्मक है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगी इस कार्बन से, तो यहाँ पर ये निगेटिव है, इस कार्बन से जाकर के ऐड हो जाएगा। अब फिर देखिए क्या होगा, देखो इस कार्बन को देखते हैं C और इधर देखते हैं CH3, ठीक है, CH3। आगे देखो ये निगेटिव हो गया और H प्लस जो निकला था इसको दे दिया, H हाई है और इसी कार्बन मतलब इसी कार्बन से ये जुड़ा है, तो क्या जुड़ा है, CH2 जुड़ा है और CHO जुड़ा है ना बच्चों। देखो CH2 CHO, ठीक है, ये सीधा इस पर ले जाकर मतलब इसको ले जाकर इस कार्बन पे जोड़ दिए, ये इतना, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होगा, बच्चों, यहाँ से वाटर रिमूव होगा, तो यहाँ पे जो CH2 है ना, यहाँ से एक H इसके साथ H यहाँ से जाएगा, इतना वाटर बन के निकल जाएगा, इनके बीच डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO, ठीक है ना, ये बन जाएगा। तो ये मतलब एल्कीन और एल्डिहाइड दोनों बन जाएगा, ठीक है, दो चीज बनेगा, एल्डिहाइड और एल्कीन, मतलब ये डबल बॉन्ड होगा, यानी हीट करने पर ऐसा यौगिक मिल जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं एल्डोल संघनन, ठीक है।
इसे कहते हैं एल्डोल संघनन। ऐसे ये कीटोन में भी होगा, कीटोन में भी कर सकते हो। जैसे एग्जांपल आप लोगे कीटोन का CH3 C डबल बॉन्ड हो एंड देन CH3, तो ये कीटोन है, तो ये वाला अल्फा हाइड्रोजन है, चाहे इधर से करोगे चाहे इधर से करोगे आ जाएगा, तो ये बनेगा बच्चों। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। एक इसी तरह का आता है क्रॉस एल्डोल संघनन। क्रॉस एल्डोल संघनन क्या है, ध्यान से सुनिए। अगर हम इसको कहेंगे क्रॉस एल्डोल, ठीक है, क्रॉस एल्डोल संघनन। क्रॉस एल्डोल संघनन का मतलब ये हुआ कि अगर हम अलग अलग कोई जो है एल्डिहाइड और कीटोन लेते हैं, अलग अलग का मतलब होता है जैसे हम एक लिए CH3 CHO और प्लस दूसरा ले लिए CH3 CH2 एंड देन CHO, ये ले लिए। ठीक है, अगर हम ऐसा लेते हैं, ठीक है, तो देखो एक और किसके क्षार के प्रेजेंस में, जैसे NOH कोई क्षार के प्रेजेंस में ऐसा होता है, तो देखो ये वाला इसी पर अटैक कर देगा तो ये यौगिक बनेगा। ये वाला अगर इस पर अटैक किया तो दूसरा यौगिक बनेगा। अगर ये वाला इस पर अटैक किया तीसरा, और ये खुद पर अटैक कर दिया तो चौथा यौगिक बनेगा। ठीक है, ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ होमवर्क। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो आप इसी वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में इसको बता दूंगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। एल्डोल और क्रॉस एल्डोल हो चुका है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये होमवर्क है, आप लोग क्रॉस एल्डोल वाला कर लीजिएगा। इसी तरह सेम जो एल्डोल मैंने सिखाया उसी तरह वो भी है, सिर्फ उसमें अंतर क्या है, एक मतलब यौगिक चेंज हो जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। स्टीफन अपक्रिया हो गया, ओटज हो गया, एल्डोल और क्रॉस एल्डोल हो गया। अगला है कैनिजारो। ठीक है ना, कौन सी अपक्रिया है, कैनिजारो। बताओ बच्चों, कैनिजारो, कैनिजारो अपक्रिया। कैनिजारो अपक्रिया देखिए, कैनिजारो अपक्रिया क्या है, कैनिजारो बड़ा नाम अजीब है। अच्छा, हमारे देश में कोई ऐसा जो हमारे परदादा बुढ़ा था वो कोई रिएक्शन नहीं करवाया, सब विदेशी ससुरा सब विदेशी है भरा है। कैनिजारो रिएक्शन, अब इसमें कहता है ऐसा एल्डिहाइड जिसमें जो है अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ऐसे लिख लेना। कैनिजारो का ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है। ठीक है ना, तो आपको पता है कौन सा ऐसा परमाणु है, हमें तो पता है, बताओ। फॉर्मेल्डिहाइड। कौन सा है बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड ऐसा है जिसमें अल्फा परमाणु नहीं होता है। ठीक है, चलो फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब ये होता है, देखो HCHO है ना, यही है फॉर्मेल्डिहाइड, ऐसा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है। अगर हम इसको NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं, NaOH के साथ इसको दो लेते हैं प्लस NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बनता है, ध्यान से देखिएगा, एक कार्बोक्सिलिक साल्ट बन जाएगा और एक एल्कोहल बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक साल्ट और एल्कोहल CHOO यानी एक कार्बोक्सिलिक साल्ट बन जाएगा, दूसरा बनेगा CH3 और OH। ठीक है, ऐसे अपक्रिया को कहते हैं कैनिजारो रिएक्शन। याद रहेगा ना जी, बहुत सिंपल है। कैनिजारो अपक्रिया क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करते हैं तो कार्बोक्सिलिक साल्ट बनता है और एल्कोहल बनता है। ठीक है, चलो तो ये हुआ। एक है अपक्रिया, देखो ध्यान से समझिए, क्लीमेंसन अपक्रिया, स्टार मानते जाओ। क्लीमेंसन अपक्रिया। क्लीमेंसन भाई साहब, हम लोगन के कहीं भी भैया बच्चों, कहीं भी आपको कोई हमारे परदादाओं के इंडिया का नाम नहीं आएगा। अब क्लीमेंसन हमारे यहाँ कोई नाम ही नहीं है, सब विदेशी आइटम है और विदेशी लोग हैं, मतलब
ठीक है। तो क्लेमेंसन अपक्रिया क्या होता है, जब हम इसको एल्डिहाइड लेते हैं और उसका मतलब अपचयन कराते हैं, ठीक है, अपचयन, क्लेमेंसन अपक्रिया या अपचयन भी लिख सकता है, अपचयन, ठीक है ना, अपचयन, क्लेमेंसन अपचयन बोलता है या क्लेमेंसन अपक्रिया लिख सकता है। तो हम कोई एल्डिहाइड लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर लिख देते H। अब हम इसको किससे से कराते हैं, हम लोग अपचयन कराते हैं, हाइड्रोजन देते हैं, 4 हाइड्रोजन इसको दे दो, अपचयन करवा दो, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, Zn और Hg और HCl, ठीक है ना। तो इसमें देखो क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा H2O और ये बन जाएगा आपका एक यौगिक एल्कीन CH3 एंड देन CH3, ये बन जाएगा, इसे कहते हैं क्लेमेंसन अपक्रिया, ठीक है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन ये आया कि एल्डिहाइड से हम लोग किधर जा सकते हैं, एल्डिहाइड से हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं ना। जैसे यहाँ मेथेनाइल से क्या बना है, एथेन, ठीक है, एथेनाइल से 2 कार्बन है ना, एथेनाइल से एथेन कैसे बना है, तो ये अपक्रिया आप याद करिएगा, क्लेमेंसन अपक्रिया, ठीक है। अगला अपक्रिया को देखो, अगला अपक्रिया विलियमसन ईथर संश्लेषण, विलियमसन ईथर संश्लेषण, मैं इसको रब करता हूँ, हाँ देखो अब इसमें ईथर बनेगा, नाम पता है विलियमसन। अब भाई यहाँ हमारे इंडिया में कोई विलियमसन तो था नहीं, हमारे देश के जो बुढ़वा थे वो कर का रहे थे। अगर मैं आपसे सबसे पूछूं # बुढ़वा, ये बुढ़वा लोग कर का रहे थे भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए, तो कह रहा है विलियमसन, बच्चों क्या नाम है, यमसन, विलियमसन ईथर संश्लेषण, ईथर संश्लेषण। हेलो बच्चों, कितना इजी है, नाम से पता चल रहा है कोई वैज्ञानिक बुढ़वा आदमी का नाम है, ईथर बनाना है ना, ईथर बनाना है। तो इसमें हम सोडियम कोई एथॉक्साइड या सोडियम एल्काक्साइड लेते हैं, सोडियम एल्काक्साइड को हम किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एल्किल हाइलाइड के साथ। देखो कोई सोडियम एथॉक्साइड लेते हैं, जैसे हम लेते हैं CH3 CH2 और O और बेटा Na, इसे बोलेंगे, इतना को बोलते हैं एथॉक्साइड, यानी ये एल्काक्साइड है, सोडियम लगा, सोडियम एथॉक्साइड। तो अगर एक ही होगा CH3 होता तो मेथॉक्साइड हो जाता, कोई बात नहीं। अब हम लेते हैं एल्किल हाइलाइड, कोई भी एल्किल हाइलाइड लेते हैं, जैसे Cl CH2 एंड देन CH3, है ना बच्चों। अब देखो इतना निकाल दो, ये देखो इतना निकाल देते हैं, तो निकल जा भाई, चल तू निकल जा, ये निकला, बना क्या, ये और ये आपस में जुड़ जाएगा, ये बनेगा CH3 CH2 O और C2H5, वही बात है, हाँ ये वाला, ये बना देखो ROR, यानी ईथर बना, साथ में क्या निकला, यानी सैलिसाइड का प्रोडक्ट है, लिखो चाहे ना लिखो। तो इसे कहते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण। देखो जिसको रिएक्शन पता है ना बच्चों, वो लिख लेगा भाई साहब, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि रिएक्शनों का देखें और लिख लें। कहते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण क्या है, तो एक नाना नानी की बात तो बताना नहीं है, कि जो बताया है कि ऐसे ऐसे डालो ये रिएक्शन बनेगा, वही के बना देना, उसके बारे में लिख देना है। अब कैसे लिखो, जैसे मैंने कहा विलियमसन ईथर संश्लेषण क्या है, तो मैंने कहा इसके नाना नानी मौसिया, इसके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नाम तो हमें जानना नहीं है ना, हमें क्या जानना है कि इसने करवाया क्या। इसने ये किया कि भैया जो है, हम जब टेस्ट ट्यूब में, बाबू जब टेस्ट ट्यूब में हम कोई एल्काक्साइड डालते हैं, जैसे सोडियम एथॉक्साइड इसमें डाल दिए और साथ में हम लोग कोई दूसरा यौगिक ये वाला डाले, ये वाला कोई एल्किल हाइलाइड डाल दिए, तो वो ROR में चेंज हो जाता है। बस सिंपल सी बात है, यही आपको लिखना रहता है कि जब हम सोडियम एल्काक्साइड को एल्किल हाइलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ईथर बनता है, इसे हम विलियमसन ईथर संश्लेषण कहते हैं। चलो अगला चले, सही बात है, अगले रिएक्शन की तरफ चलते हैं बच्चों। रायमन टीमन अपक्रिया, रायमन टीमन अपक्रिया, ये भी गजब आदमी भाई साहब, एकदम गजब है। हमको कहीं भी देखो नाम रिएक्शन में कहीं लिख जाए गलती से राम लखन रिएक्शन,
ना हनुमान रिएक्शन, तो मैं कितना खुश हो जाऊं कि हमारे बजरंगबली भी कुछ किए। चलिए अगला क्या ना, राइमन टीमन, राइमर है, राइमर टीमन अबक्रिया, राइमन टीमन अबक्रिया, ठीक है ना बच्चों, राइमन टीमन अबक्रिया। देखो राइमन टीमन का देख लो, है ना। अब राइमन टीमन के दर पर में क्या होता, राम लखन तो मैं खुश रहता, वैसे मैं भी अभी भी खुश हूँ, इनसे क्या करना है, कौन सा हमारे परदादा। राइमन टीमन अबक्रिया क्या करते हैं, जब हम फिनाल लेते हैं, फिनाल से हम लोग क्या बनाते हैं, सैलिसिल्डिहाइड, फिनाल से क्या बनाते हैं बच्चों, सैलिसिल्डिहाइड बनाते हैं, क्लोरोफॉर्म और NaOH के प्रेजेंस में सैलिसिल्डिहाइड बनाते हैं, ठीक है। चलो बनाते हैं। राइमन टीमन वह अभिक्रिया है जब हम फिनाल को, हेलो बच्चों देखो मैं बना भी रहा हूँ समझा भी रहा हूँ, फिनाल को क्लोरोफॉर्म CH_Cl2 और दूसरा NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाता है, सैलिसिल्डिहाइड। पहले देखो क्या बनेगा, ध्यान से सुनिएगा, पहले ये बन जाएगा सोडियम एल्काक्साइड, साथ ही साथ यहाँ पे बनेगा CHCl2, ठीक है ना, ये बनेगा। अब हम इसमें फिर से वही अभिक्रिया कराते हैं NaOH के साथ। अगर NaOH देते हैं बच्चों तो देखो इसमें निकलता क्या है, ये NO और NaCl निकल जाता है, OH यहाँ पे आके ऐड हो जाता है, OH वाला। मान लो हम इसको 2 ले देते हैं, ठीक है ना, तो 2H निकलेगा, 2 NaCl निकलेगा, तो हम कहेंगे 2 NaCl निकल जाएगा और ये वाला OH इस पर अटैक करेगा, तो ये बनेगा कुछ इसका, ये यौगिक देखो बन गया ONA और बेटा CH और देखो OH और इसी कार्बन पे OH2 जुड़ गया। अब आप इस देखो इसमें क्या बनेगा, यहाँ से जल निकाल दो, वाटर निकल जाएगा, एल्डिहाइड आ गया, सही बात है सर, -H2O जल निकल गया ये। अब ये CHO बनेगा, देखो ये बना, क्या बना बच्चों, ये बना एल्डिहाइड बन गया, देखो Na और यहाँ पे CHO, लेकिन ये अभी क्या है, अभी यहाँ पे सोडियम है। अब इसको क्या दो, जैसे तुम HCl दे दो, तो HCl दोगे ना, तो ये Cl और ये यानी निकल जाएगा, H इसके साथ जुड़ जाएगा, ये देखो बन गया, है ना, OH आ गया और देखो CHO, इसे ही कहते हैं सैलिसिल्डिहाइड। क्या नाम देते हैं, सैलिसिल्डिहाइड नाम देते हैं, तो इसे कहते हैं राइमर टीमन अभिक्रिया, राइट ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ लेना, एक बार वीडियो को फिर से पीछे करके देख लेना, बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ, यही सारे क्वेश्चन आप याद करना, इससे आगे नाम रिएक्शन में नहीं आएगा क्वेश्चन, ये बात याद रखिएगा, नेम रिएक्शन में इससे ज़्यादा आएगा नहीं, आप लोग बस स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। चलो रफ करते हैं, अगले रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, फिर कौन सा परदादा आने वाले हैं, कहाँ के हैं ये सब लोग। अच्छा ये बात है ना, सोचनी बात है हम लोगों के देश में। अब देखो सोचनी इसलिए बात है कि आप लोग भी नहीं पढ़ोगे तो इसी तरह हम लोगों का नाम भी नहीं रहेगा कभी, फिर विदेश वाले साइंटिस्ट आ जाएंगे, हम लोग करेंगे क्या, बस इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, हमारे बारे में कोई नहीं पढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है कोल्बे अभिक्रिया या कोल्बे सीमेंट अभिक्रिया, याद है ना, कोल्बे अभिक्रिया या कोल्बे सीमेंट अभिक्रिया। लिखो कोल्बे अभिक्रिया बोल दो चाहे तो, और चाहे तो बोलिए आप कोल्बे सीमेंट अभिक्रिया, ठीक है। ये देखिए अब कोल्बे अभिक्रिया या कोल्बे सीमेंट अभिक्रिया है क्या बच्चों, ठीक है। फिर हम लोग लेते हैं, क्या लेंगे, फिनॉल। जब हम लोग फिनॉल को NaOH, फिनाल को हम जो रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ, तो ये क्या बनता है, फिनॉक्साइड आयन बनता है, ये देखो फिनॉक्साइड आयन बन गया, हाँ सर, यहाँ पे O और यहाँ पे
या पॉजिटिव नेगेटिव, फिनॉक्साइड आयन बना। अब फिनॉक्साइड आयन के साथ अगर हम लोग CO2 और H+ देते हैं तो ये सैलिसिलिक अम्ल में बदल जाता है। किसमें? सैलिसिलिक एसिड में बदल जाता है। ये बनता है सैलिसिल COOH। ये देखो सैलिसिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। इसे कहते हैं कोल्बे अभिक्रिया या कोल्बे सीमंट अभिक्रिया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा बहुत मस्त नेम रिएक्शन वाला है। फिर देखिए रोजेनमुंड अभिक्रिया। रोजेनमुंड अभिक्रिया, नाम बड़ा अजीबोगरीब है, डरो मत, हमारे देशवा के नाम ना आई है। रोजेनमुंड अभिक्रिया, जैसे हम लोग एसिल हाइलाइड लेते हैं, कोई भी एसिल हाइलाइड लेते हैं और उसका अपचयन कराते हैं एसिल हाइलाइड का, तो हमें जो है बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। याद रहेगा। देखो एसिल हाइलाइड क्या है? एसिल हाइलाइड RCOOCl, ये होता है एसिल हाइलाइड। इसके तरफ पर मैं बेंजीन रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं ऐसे बना दूं तो वही है एसिल हाइलाइड, ये भी है, देखो ध्यान से। तो ये बना आपका COCl। ठीक है, ये एसिल हाइलाइड है। अब होता क्या है बच्चों, देखो COCl ये एसिल हाइलाइड है। अगर मैं इसको रिएक्शन कराता हूँ किससे, जैसे हम लोग H+ देते हैं, ठीक है, H+ इसको देते हैं, H+ के देते हैं, अपचयन करवाते हैं। फिर किसके प्रेजेंस में? BaSO4 के प्रेजेंस में, और ये जो बनता है वो बनता है एल्डिहाइड। देखो ये बन जाएगा CHO, ये एल्डिहाइड बनेगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजील एल्डिहाइड ना, ये बन जाएगा। इसे कहते हैं रोजेनमुंड अभिक्रिया या रोजेनमुंड अपचयन। ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन का गाटरमान अभिक्रिया और दूसरा है गाटरमान कोच अभिक्रिया, दोनों में अंतर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, दोनों में अंतर है। ठीक है, दोनों में बहुत बड़ा लफड़ा है भैया, गाटरमान और गाटरमान कोच। ठीक है, आपको लग रहा है कि क्या नाम है? देखो पहले हम लोग सुनते हैं गाटरमान, मैन है ना कि मान, गाटरमैन, गटरमैन अभिक्रिया, सब गटरमैन है। देखो अभिक्रिया कराडाइन, गाटरमान अभिक्रिया क्या है? ठीक है, गाटरमान अभिक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग BDC लेते हैं, BDC याद है ना, BDC का मतलब होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, N2 और Cl निगेटिव या पॉजिटिव, इसे हम लोग BDC बोलते हैं, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, BDC। ठीक है ना। अच्छा ये बनता कैसे? तो ये एनिलीन से बनता है, याद है कि नहीं? भूल गए हो, याद रखना, एनिलीन से बनता है। देखिए आगे रिएक्शन में बताऊंगा। तो BDC को अगर हम लोग कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में HCl से कराते हैं, या तो हम कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में HBr से कराएं, किसी से भी कराएं, तो ये बनता है हेलो एल्कीन बनता है। देखो HCl से कराएंगे बच्चों तो ये बन जाएगा हमारा Cl, हेलो एल्कीन ये बनेगा, प्लस नाइट्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और प्लस कॉपर, और क्या निकलेगा? कॉपर, इधर जो है नाइट्रोजन, ये यहाँ से निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा Cl। अगर हम इससे कराते हैं देखो तो कि क्या बना भाई साहब, यहाँ पे Br यहाँ पे जुड़ जाएगा और नाइट्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, और ये निकल जाएगा, तो हम इसे कहते हैं गाटरमान अभिक्रिया। दूसरा यही अभिक्रिया गाटरमान कोच है। ठीक है ना, गाटरमान कोच अभिक्रिया है, उसमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। देखिए मैं बता देता हूँ दोनों, गाटरमान कोच, भाई साहब कोच अभिक्रिया, ये कोच है हाँ, और वो गाटरमान है। अच्छा एक और इसकी अभिक्रिया किसी है हेलो एल्केन का,
सैंड मायर, अभी आगे चलते हैं, हम बताते हैं, पहले इसको समझिए। गाटरमान कोच, दोनों में नाम में थोड़ा सा फर्क लगेगा, कोच आ गया तो रिएक्शन चेंज हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एल्डिहाइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड, ठीक है ना। इसमें हम लोग बेंजीन लेते हैं, अब बेंजीन के साथ हम लोग लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, और प्लस हम लोग लेते हैं बच्चों HCl, और किसके प्रेजेंस में, AlCl3 के प्रेजेंस में हम लोग करवाते हैं। तो AlCl3 या क्यूप्रस क्लोराइड के प्रेजेंस में ये बनता है, सीधा सीधा ये हम बना देते हैं बेंजल्डिहाइड CHO। तो ये होता है गाटरमान कोच अभिक्रिया। याद रहेगा ना, यस याद रहेगा। तो दोनों में अंतर है भाई साहब, दोनों में अंतर है। अच्छा चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला में चलता हूँ। इसी के अकॉर्डिंग एक है सैंड मायर रिएक्शन, उसको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते बच्चों। देखो अगला है सैंड मायर रिएक्शन, सैंड मायर अभिक्रिया, सैंड मायर अभिक्रिया। सैंड मायर अभिक्रिया क्या है बच्चों, सैंड मायर अभिक्रिया में क्या होता है, यही लेना हमें, BDC लेना है। चलो बच्चों हम लोग BDC लेते हैं, ये देखो BDC लिए। अब BDC को हमने क्या किया, N2 और Cl, इसके साथ हम लोग जो है माइनस प्लस। अब हम लोग किसके साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं, ये हम लोग रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं बच्चों, तो इसे हम क्यूप्रस क्लोराइड और HCl लेते हैं या HBr लेते हैं क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम लोग लिए क्या बच्चों, देखो क्यूप्रस क्लोराइड, और ये बनाया हेलो एल्केन। देखो क्या बनेंगे, Cl यहाँ जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन निकल जाएगा, और देन जो है यहाँ पे बनेगा आपका HCl, ठीक है ना। तो इसे हम लोग कहते हैं सैंड मायर रिएक्शन। यहाँ पे क्यूप्रस ब्रोमाइड ले सकते हो, क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ HBr लेना, तो Br यहाँ पे जाकर के जुड़ जाएगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। ओके बच्चों समझ में आ रहा है, ठीक है। जो नए बच्चे हैं वीडियो को लाइक कर देंगे और दूसरे तक शेयर करेंगे, ठीक है ना। हमारी मेहनत, ठीक है, आपकी ताकत एक साथ रहेगी। सारे रिएक्शन को बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को जो बच्चे नए आए सब्सक्राइब करेंगे। दूसरी बात, जो बच्चे नहीं सब्सक्राइब करे हैं उनसे करवाना है आपको, ये आपका कर्तव्य और दायित्व है, ठीक है। क्योंकि हम सिर्फ आपके लिए यहाँ पे हम रोज पढ़ाने आते हैं, तो कम से कम इतना करिएगा, ठीक है, इससे हमारी खुशी मिलेगी, ठीक है। आपके लिए हमेशा हम लोग खड़े रहेंगे, ठीक है। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ठीक है, कि यहाँ पे स्टॉप करते हैं। दूसरे वीडियो में मैं लाता हूँ जो शेष रिएक्शन है उसको, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए दूसरे वीडियो में मैं पार्ट 2 लेकर के आऊँगा। तब तक हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू सबको, ठीक है, और टेक केयर।